जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बेसिक पॉइंट क्लास पर। आज की विशेष चर्चा करने वाला हूं मैं थर्ड ग्रेड के जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि भर्ती कब आएगी, डीपीसी कब होगी, अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीपीसी की जो डेट थी कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई थी भाई। 24 तारीख को सुनवाई थी। पूरी जानकारी ध्यान से सुनना भाई। देखो 24 तारीख को इसकी सुनवाई थी, 24 को, और 24 तारीख को इसकी सुनवाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहां देखो सुप्रीम कोर्ट में, ये देखो हमारे जज साहब बैठे हुए सामने, जज साहब बैठे हुए हैं, माय लॉर्ड जिनको बोलते हैं, और तमाम वकील देखो यहां पर आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। यहां पर देखो, तो यहां पर ये बातचीत चल रही है, इनके बातचीत हुई, और यहां पर ये इनसे बोलते हैं डीपीसी के मामले में क्या बोलते हैं, डीपीसी के मामले यही बोलते हैं कि जो एडिशनल डिग्री वाले, एडिशनल क्या होता है भाई साहब ये समझो पहले। एडिशनल मतलब क्या होता है? अतिरिक्त विषय कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो लैंग्वेज होती है उसमें कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि एडिशनल डिग्री ले लेते हैं 1 साल वाली, और उससे नौकरी लग गई, वो उसको ही बोलता है अतिरिक्त विषय से। अरे मान लो कोई मैथ वाला है, मैथ का है, और मैथ का था वो अंग्रेजी से क्या कर लिया, एडिशनल कर लिया 1 साल की, 1 साल से अंग्रेजी का क्या कर लिया, एडिशनल कर लिया, और रीट में लग गया भाई, 2nd ग्रेड में लग गया। अब चक्कर ये पटक दिया गवर्नमेंट। पहले यह मामला हो गया था कि जो रीट में लग गया है ना, पहली बार तो इनका मामला खराब चल रहा था, एडिशनल डिग्री को रद्द करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये वैलिड है, एडिशनल डिग्री को मान्यता दे दो। सरकार ने मान ली, और जो एडिशनल डिग्री वाले थे उनको एग्जाम में बैठने के लिए क्या दे दिया, परमिशन दे दी। लेकिन चक्कर फंस गया डीपीसी में कि जो एडिशनल से लगे हैं, मान लो कोई रीट में लग गया, लेवल 2 से लग गया, इंग्लिश से लग गया, और उसका प्रमोशन होने का टाइम आ गया, तो क्या एडिशनल वालों को प्रमोशन देंगे कि नहीं? तो ये समस्या हो गई भाई। अब चक्कर ये 24 तारीख को डेट थी, और 24 में ये मामला फिट हो गया। ये तुम्हारे देखो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं वकील, तमाम वकील है, ये जज है, ये वकील बोल रहे हैं कि डीपीसी करो भाई। इधर वकील साहब, इधर जज साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ भाई, तुम्हारी जो सरकार है, सरकार वो एक तरफ तो बोल रही है क्या कि एडिशनल को क्या कर दो, एडिशनल को मान्यता दे दो, जो एडिशनल कर लिए उनको एग्जाम में बैठने दो भाई, रीट में बैठ जाओ, 2nd ग्रेड में बैठ जाओ तुम। एक तरफ तुम ये बोल रहे हो, और सरकार एक तरफ क्या बोल रही है कि डीपीसी में एडिशनल वालों को अलाउ नहीं करो, क्या एडिशनल वाले मत लो। तो ये दो तरफा हो गई एक तरीके से। सरकार समझे नहीं, वो बात को अच्छी तरीके से समझना। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि एडिशनल वालों को एग्जाम में बैठा लो, ये वैलिड है। दूसरी तरफ एडिशनल वालों को क्या बोल रहे हैं कि डीपीसी मत करवाओ। और यही जज साहब यही बात बोले हैं इधर, इनको बोले कि एक तुम्हारी चीज बताओ भाई, तुम्हारी सरकार है जो दो तरफा कैसे बोल रही है। एक तरफ एडिशनल वालों को सही बता रही है कि एग्जाम में बैठ जाओ, वैलिड है ये, दूसरी तरफ इनकी डीपीसी नहीं होने दे रही है। ये मामला फंसा हुआ है। अब इस मामले में बात को समझना भाई, इस मामले में छात्रों की क्या गलती है भाई, छात्रों की क्या गलती है, स्टूडेंट्स की क्या गलती है। स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 2 साल से कि लेवल 2 के लिए वैकेंसी आएगी, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो ये डीपीसी वाला मामला है, केवल एडिशनल सब्जेक्ट का, एडिशनल अतिरिक्त विषय का, ये अटका पड़ा है। अब इसमें छात्र क्या करेंगे, छात्र का कोई लेना देना है क्या, ये पूछना चाहता हूं मैं तो सरकार से, चाहे सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जनवरी में एग्जाम डेट घोषित कर दिए कि जनवरी में एग्जाम लगेगी। अब जनवरी में एग्जाम लगेगी तो आ गया अब अक्टूबर महीना, 3 महीने बचे हैं।
आप विज्ञप्ति तो कब दोगे भाई साहब, फॉर्म कब बनाना स्टार्ट करोगे? तो ये मामला को समझो। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, काफी वीडियोस आ चुकी यूट्यूब पर, बोल चुके हैं कि बढ़ती आ जाएगी, बढ़ती आएगी। 20-25 हजार के लिए बोल भी रहे हैं, कई माह अनुभव है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, 20-25 हजार भाई विज्ञप्ति भी निकाल दिए, लेकिन मामले को समझे नहीं। ये साहब तो ऐसे बोल दिए कि अगले 4 सप्ताह तक अब मुझे जवाब चाहिए, यानी 1 महीना लग जाएगा पूरा, 1 महीना, 1 महीने तक इनको जवाब चाहिए। किससे? सरकार से। अब 1 महीना ये लग जाएगा, अक्टूबर चला गया, बचेगा कितना? नवंबर दिसंबर, 2 महीने बचे। अब मुझे आप ये बताओ कि 2 महीने में भर्ती आ जाएगी क्या, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी क्या? और हमारे जो आलोक राज जी है भाई साहब, क्या बोले? आलोक राज जी ने तो बोल दिया कि जनवरी में एग्जाम घोषित है, एग्जाम जनवरी में लगेगी, निश्चित ही है, जनवरी में तय बता दिया। अब इसका मामला आप समझो एक बार, इसे सुप्रीम कोर्ट सरकार की जो ये चक्की है ना, इसमें सारे स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। क्यों पिस रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल दिया 1 महीने में जवाब दो, सरकार जवाब दे देगी, 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी क्या आपकी? और सारे स्टूडेंट्स मूर्ख बड़े हुए इधर। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार से मांग करो, आप दो मुंह बात मत करो। एक तरफ या तो एडिशनल को बैठाओ, ये रमाद हमारा नहीं है, एडिशनल को बैठाओ ना बैठाओ, इसमें आप स्टूडेंट्स क्यों पीछे? डीपीसी फटाफट कराओ, डीपीसी फटाफट करवाओ, आप प्रमोशन करवाओ, वो जो खाली पोस्ट है उस पर विज्ञप्ति जारी करके, और जो जनवरी में एग्जाम है उसको सफलतापूर्वक करवा दो। तो ये चीजें, कई चीजें आपको अवगत नहीं है। अब यही मेरा कहना है। देखो अब लास्ट जो विज्ञप्ति आई थी, ये देखो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, शॉर्ट नोटिस था, विज्ञप्ति तो क्या खा की है अभी तक। यहां पर देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग में आई थी भाई, और सामान्य विभाग में देखो ये लेवल 2 की है, लेवल फर्स्ट की है 187 तो इसमें है टीएसपी में, और 449 है नॉन टीएसपी में। इधर देखो सामान्य में 5000, ये लेवल फर्स्ट की आई थी। ठीक है भाई, अब देखो आगे लेवल फर्स्ट वाले की तो आ चुकी है, और भी आएगी, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी आ गई। लेवल 2 वाले रमाद हो गया भाई। लेवल 2 वालों को देखो, यहां पर संस्कृत विभाग में केवल और केवल यहां पर देखो गणित विज्ञान में ही है ना 970 है, बाकी देखो इनका तो बंटाधार है। संस्कृत विषय की खुद ही संस्कृत विषय में ही देखो 389 पोस्ट है। और देखो जूम कर देता हूं मैं आराम से, यहां पर देखो हिंदी विषय की 174 है, अंग्रेजी विषय की 221 है। यहां पर बोल रहा हूं, ध्यान देना, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, जूम नहीं हो रहा मेरे से, है ना। सामाजिक विज्ञान की 296 है। अब लेवल 2 में इतनी कम वैकेंसी है, तो इतनी सी वैकेंसी में क्या एग्जाम होगी क्या भाई साहब, मुझे ये बता दो आप। तो लेवल 2 में इतनी कम वैकेंसी है, अब कम से कम डीपीसी तो करवाओ। अब डीपीसी का मामला वो एडिशनल फंसा हुआ है, एडिशनल भाई साहब, छात्रों की क्या गलती इसमें, या तो फटाफट करवाओ। अब सरकार की बात है तो पूरी डिपेंड भाई सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या ही बोलूं भाई। तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर आवाज उठाओ भाई खुद के लिए, मैं तो यही बोलूंगा, कमेंट बॉक्स में बोलो, अरे सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक बता रहा हूं आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। लेवल 2 में मेरा अंदाजा है, मैं बोल रहा हूं, देखो आप खुद ही अंदाजा लगा लो। 1 महीने का जवाब मांग रही है, 4 सप्ताह में 1 अक्टूबर निकल जाएगा, नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे, तो क्या खाक विज्ञप्ति जारी करेंगे लेवल 2 के लिए? डीपीसी कब करवाएंगे, कब पोस्ट खाली होगी, और कब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, कब आप एग्जाम दोगे? तो मेरे सामने तो जो प्रेजेंट वर्तमान की बात करूंगा, वर्तमान में तो देखो यही है आपके सामने, वर्तमान में यही है, ये देख लो, ये है पोस्ट आई हुई है संस्कृत और सामान्य विभाग की, यही पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी तो कुछ नया आया नहीं है, यही शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपके सामने, वर्तमान में यही है। अगर आप भविष्य में अच्छी वैकेंसी चाहते हो लेवल 2 की, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी अपने लिए। अच्छा, आगे बताना चाहता हूं आपको, यह मामला तो फिट हो गया। अगर डीपीसी हो जाती है, डीपीसी हो गई तो कितनी पोस्ट आ सकती है, कौन सी सब्जेक्ट में, है ना, कितनी पोस्ट हो जाती है। देखो यहां पर हिंदी में
हिंदी में 3292 पोस्ट खाली हो जाएगी। लेवल 2 की बात कर रहा हूं, 3292 पोस्ट खाली हो जाएगी, तो मान के चलो भाई 2500 के लगभग इसमें वैकेंसी आ जाएगी। अंग्रेजी विषय में लेवल 2 में 2393 है, खाली हो जाएगी। डीपीसी के बाद में बता रहा हूं भाई, डीपीसी अगर नहीं हुई तो कहीं बैंगनी नहीं आएगी, पहले बता रहा हूं मैं। आपको खुद के लिए, अपने लिए, खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ये डीपीसी करवाना चाहते हो जल्दी से जल्दी दो। इंग्लिश में 2393 में से 1500 प्लस मानो पोस्ट, गणित में 3365 में से 2500 प्लस पोस्ट मानो भाई। ये खाली पोस्ट बता रहा हूं मैं, अगर डीपीसी होने के बाद में इतनी खाली बच जाएगी। विज्ञान में तो पहले से भारी मात्रा में है, विज्ञान में तो बढ़िया वैकेंसी है, 1966 टाइप इसमें भी, तो आपकी संस्कृत और ये मिलाकर 2500 वैकेंसी हो जाएगी। अच्छा आगे देखो, संस्कृत में है 2510 खाली है, 2000 प्लस ही मानो आप तो। सामाजिक विज्ञान में 3389 सबसे ज्यादा है, सामाजिक विज्ञान में तो 3389 पोस्ट है, 2500 प्लस पोस्ट आराम से आ जाएगी आपकी। उर्दू में 233 है, सिंधी में 2, पंजाबी में 60 खाली है भाई साहब। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई साहब कि अपने लिए आवाज उठाओ, और जब आवाज उठाओगे डीपीसी तभी होगी। डीपीसी का मामला अटका पड़ा है, डीपीसी जब नहीं होगी तब तक आपकी पोस्ट नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे 2 चैनल है भाई साहब। देखो, एक तो आप देख रहे हो करियर नगरी द बेसिक पॉइंट, और दूसरा चैनल है करियर नगरी। करियर नगरी, करियर नगरी सर्च कर लेना। मैं कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूंगा। यहां पर 3rd ग्रेड के लिए इंग्लिश की क्लासेस चलेगी। अगर आप इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हो तो वहां पर प्रॉपर आपको एमसीक्यू बेस देखने को मिलेंगे भाई। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों।